कार्यक्रम होली के साथ साथ लग रहा है जीजा साली का भी कार्यक्रम रहा है। ये मेरा दुर्भाग्य है कि मेरी साली नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम श्लील कहो, अश्लील कहो या जी भर करके गाली दो, तुम भले कभी मुझे मत मानो या मत वाह वाह की ताली दो, पर मुझको पैदा करने वाले मैं एक यही वर मांगूंगा, तुम गोरी दो या काली दो, भगवान मुझे साली दो। साली है मधुर मलाई सी, रस में लिपटी ही आती है। अभी आपने देखा बाद में और भी कही आई। साली है मधुर मलाई सी, रस में लिपटी ही आती है। साली है आलू का पापड़, छूते ही शोर मचाती है। मुझको ही देखो, साली बिन जीवन खाली सा लगता है। मुझको ही देखो, साली बिन जीवन खाली सा लगता है। सालों का जीजा जी कहना मुझको गाली सा लगता है। खैर, आज आप सबको सबसे पहले होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। ईश्वर कृपा से हमें यह हॉल प्राप्त हुआ है और अभी दिल्ली में चुनाव संपन्न हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी वाले, पीछे जो लोग गोलगप्पे खा रहे हैं, उनसे मेरा विनम्र, मैं आपको प्रणाम करता हूं। भारत के खाद्यान्न भंडार को कम करने में जो आपका सहयोग है, लेकिन आप एक ही काम करें, या तो खाएं या बात करें। धन्यवाद। तो अभी दिल्ली में चुनाव संपन्न हुए और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कह रहे थे कि भाइयों और बहनों, आम आदमी पार्टी ने लगातार 10 साल तक आपका खून चूसा है, अब हमें भी मौका दीजिए। तो मुझसे पहले 5 वक्ताओं ने आपका ज्ञानवर्धन किया है, अब मुझे मौका दीजिए। मैं मानता हूं कि इतना बड़ा हॉल, ये हॉल नहीं है, ईश्वर मित्तल जी का इतना बड़ा दिल है जिसमें हम सब लोग समा गए। होली हमारे देश की पहचान बन जाए, ये आन बान और हमारी शान बन जाए। भरो पिचकारियों में पानी ऐसा 3 रंगों का, गिरे कपड़ों पे जो ये फिर तो हिंदुस्तान बन जाए। हमारा देश दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यताओं में से एक। हम सोने की चिड़िया कहलाते थे, और सोने की चिड़िया इसलिए कहलाते थे कि हमारे यहाँ बहुत प्रगति थी और किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता था। आप यकीन मानिए, आज का विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है और जितना आप ध्यान से सुनेंगे उतना ही आपको अच्छा लगेगा। हमारे यहाँ भेदभाव नहीं था। जो लोग हमें मनुवादी कहते हैं, मैं आपको सूचित कर रहा हूं कि मनु संहिता में कहीं पर भी जाति शब्द ही नहीं आया। ये सब भ्रामक चीजें हैं और इसके उदाहरण मैं आपको देता हूं। चंद्रगुप्त मौर्य निम्न जाति के, महापदम नंद उनकी जाति नाई। आपने देखा होगा, अगर आपने सीरियल देखा हो तो एक उस तरह हाथ में रखते हैं और ऐसे ऐसे करते रहे। वशिष्ठ जी, ऋषि वशिष्ठ वैश्या के पुत्र थे।
नारद दासी के पुत्र थे, व्यास धीवर कन्या से उत्पन्न हुए थे, अगस्त कुंभा से उत्पन्न हुए थे और विश्वामित्र क्षत्रिय मां के पुत्र थे। लेकिन अपनी तपस्या के कारण सारे के सारे इतने बड़े ऋषि बन गए। तो हमारे समाज में इतनी समरसता और सामंजस्य। मुझे दो विषयों पर बात करनी थी, मैं अलग अलग बात नहीं करूंगा, मैं दोनों विषयों को मिलाकर चल रहा हूं क्योंकि समय की भी अपनी सीमाएं और लक्ष्मण रेखाएं। आप देखिए कि भगवान राम कुह के एक साथ मित्रता करते हैं, केवट को गले लगाते हैं, शबरी के हाथ से वेर खाते हैं। भगवान कृष्ण ग्वाल बाल के साथ रहते हैं और सुदामा से मित्रता करते। तो समाज में कहां असमानता है। और आप देखिए, आप सबको मालूम है जब सुदामा उनके घर गए थे तो जब जाके किसी ने कहा, द्वारपालों ने उनसे कहा कि धोती फटी सी घटी लपटी और पांव उपानह को नहीं सामा, पांव में जूता भी नहीं है। आयो एक ब्राह्मण द्वार बतावत अपनो नाम सुदामा। एक ब्राह्मण द्वार पे आया है, अपना नाम सुदामा बता रहा है और भगवान पानी की खुराक लेकर भागी से उनके चरण धोने के लिए। अब बताइए समाज में कहां विषमता है। और जब कहते हैं कि देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणानिधि रोए, पानी परात को छूयो नहीं, आंसुओं के जल से ही पकड़। कहां विषमता थी हमारे समाज। आपको शायद पता हो कि बाबू जगजीवन राम जो थे वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ते थे। बाद में ये तो राम और कृष्ण की बात अगर हम छोड़ दें तो कालांतर में हमारे यहाँ जातिवाद आ गया, क्योंकि मुसलमानों के राज में जो लोग हिंदू से मुसलमान नहीं बने उनको मुसलमानों ने जबरदस्ती अछूत का दर्जा दे दिया। वो लोग धीरे धीरे अछूत कहलाने लगे। यही कारण था कि हमारे समाज में ये समस्या। तो बाबू जगजीवन राम वहां पढ़ते थे तो उनको हॉस्टल में अलग से बैठकर खाना खाना पड़ता। आपको मालूम है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने की। तो हमेशा बाबू जगजीवन राम अलग बैठकर खाना खाते थे। तो एक दिन पंडित मालवीय वहां आ गए, उन्होंने देखा कि वो अलग बैठ के खाना खा रहे। तो उन्होंने कहा कि वो अलग बैठ के खाना क्यों खा रहा। तो सबने कहा कि वो नीची जाति से। तो मालवीय जी ने कहा कि मेरा खाना उसी के साथ लगा। उन्होंने अपना भोजन वहां रखवाया और इतना ही नहीं, मालवीय जी ने उनके बर्तन उठाकर साफ किए। इतने महान लोग हमारे यहाँ हुए हैं जिन्होंने सामाजिक समरसता के लिए कार्य किया। अंबेडकर हो, चाहे ऋषि दयानंद हो, चाहे विवेकानंद हो, सब लोग सामाजिक समरसता के लिए कार्य किया। किंतु आज दुनिया में समरसता नहीं है। आप देखें हर जगह शांति वार्ताएं हो रही, बैठकें हो रही, भाईचारे की बातें हो रही। लेकिन आपको मालूम है कि दुनिया में सबसे ज्यादा बाजार किस चीज का है? सबसे बड़ा बाजार दुनिया में हथियारों का है। इतनी शांति वार्ताएं होने के बाद आप देखिए कि एंटरटेनमेंट के इतने साधन हमारे पास। आपके पास टीवी है, आपके पास मोबाइल है, आपके पास इतने सोशल मीडियाज है, आपके पास फिल्म है, क्या नहीं है, आपके पास यूट्यूब है, सब कुछ है आपके पास। लेकिन आपको पता है कि सबसे ज्यादा दुनिया में बिकने वाली दवाई एंटी डिप्रेशन। इस सब के बावजूद हम लोग डिप्रेशन। हमारे पास एक दूसरे से कम्युनिकेशन के, एक दूसरे से कनेक्शन के कितने सारे साधन।
हमारे पास ईमेल है, हमारे पास मोबाइल है, हमारे पास व्हाट्सएप है, क्या नहीं। उसके बाद हमारी सोसाइटी में, हमारे समाज में जितना अकेलापन आज है, इतना कभी नहीं रहा। आप मेरी बात से सहमत होंगे? हम सब कहते हैं कि फैमिली फर्स्ट, लेकिन आप ईमानदारी से देखें कि आज एक युवा व्यक्ति अपनी फैमिली को कितना समय देता है। मैरिजेस की समस्याएं हो रही है। अगर परिवार, देश, समाज में समरसता हो, हार्मनी हो, जिसको अंग्रेजी में हम लोग हार्मनी कहते हैं, तो क्या लाभ है इसका? मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एक परिवार में 4 लोग थे और नए वर्ष का पहला दिन था। प्रेयर करने के बाद, प्रार्थना करने के बाद चारों लोग दुखी हुए। परिवार में एक बेटा था, वो इसलिए दुखी था कि उसके पिता ने उसको हार्ले डेविडसन लाके नहीं दी, बाइक लाके नहीं दी। उनकी एक बेटी थी, वो उससे पहले 31 दिसंबर को ब्यूटी कॉन्टेस्ट हार गई, इसके लिए दुखी। उन दोनों बच्चों की मां इसलिए दुखी थी कि वो स्पोर्ट्स पर्सन थी, उसके बावजूद वो बीमार थी। और उसका पिता इसलिए दुखी था कि परिवार के 3 सदस्य दुखी हैं, इसलिए वो प्रसन्न कैसे रह सकता। ध्यान से सुनने की बात। तो जब वो प्रार्थना कर रहे थे तो उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। कहानी इमेजिनरी है, लेकिन इसका संदेश बहुत सुंदर है। उनके दरवाजे पर एक दस्तक हुई। जब दरवाजा खोलकर देखा तो वहां 5 लोग खड़े थे। उन्होंने कहा कि हम आपके मेहमान हैं। परिवार ने कहा लेकिन हम तो आपको जानते नहीं हैं, आप कौन हैं? तो उन्होंने कहा, एक ने कहा कि मैं आई एम वेल्थ, मैं धन हूं, जिसकी वजह से उसका बेटा दुखी था। दूसरे ने कहा मैं हेल्थ, जिसकी वजह से उसकी बेटी परेशान। तीसरे ने कहा मैं प्रसन्नता हूं। जो इस तरह से चारों ने अपना परिचय। तब उन्होंने पूछा कि 5वां कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये हार्मनी है, समरसता। तो परिवार ने कहा कि अरे बहुत अच्छी बात है, आप सब लोग आ जाइए ना, हम तो आपका इंतजार कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आ तो जाएंगे, लेकिन शर्त यह है कि हम में से एक ही अंदर आ सकता है। आप निर्णय कर लीजिए, आपको हेल्थ चाहिए, वेल्थ चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, क्या चाहिए? सक्सेस चाहिए, 4। तो वो सोचने लगे। उन्होंने कहा सुबह तक आप सोच लीजिए। अब सुबह तक ये सुबह हो गई, परिवार ने खूब चर्चा की और वो किसी निर्णय पर नहीं पहुंच पाए। तो उन्होंने कहा कि फिर इन चारों को छोड़ देते हैं, हम हार्मनी को बुला लेते हैं। सुबह उठकर उन्होंने कहा कि हम हार्मनी को अंदर बुलाना चाहते हैं। और बड़ा तमाशा ये हुआ कि जब हार्मनी अंदर आई तो चारों अंदर आए। हमारे समाज में, हमारे परिवार में, हमारे देश में जब हार्मनी होती है तो वहां हेल्थ भी आती है, वहां वेल्थ भी आती है, वहां सक्सेस भी आती है, वहां हैप्पीनेस भी। अगर हम इसे समझ लें तो ही समरसता पैदा होती। अगर हम अपने समाज में, अपने देश में समरसता पैदा कर सकें तो we will be healthiest, wealthiest and happiest people। आजकल तो आप देखिए मुस्कुराना भी कठिन हो गया। कहते हैं कि झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, झील पर पानी बरसता है हमारे देश में, खेत पानी को तरसता है हमारे देश में, दीवानों और पागलों को छोड़कर कौन हंसता है हमारे देश में?
आप देखें, अगर जीवन में किसी गधे को हंसता हुआ देखें, क्योंकि परमात्मा ने ये विशेषता केवल मनुष्य को दी है कि वो हंस सकता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यदि जीवन में कभी किसी गधे को हंसते हुए देखें तो ये समझिए कि ये इंसान बनने की प्रक्रिया में है। और अगर किसी इंसान को हंसता हुआ न देखें तो समझिए कि वो भी प्रक्रिया में है। और आप देखिए, यूएनओ ने बहुत सारे दिवस मनाए, फादर्स डे, मदर्स डे, अभी योगा डे, ये डे, वो डे, बहुत सारे। आपको मालूम है 20 मार्च, आने वाली 20 मार्च को हैप्पीनेस डे, 20 मार्च को हर साल हैप्पीनेस डे, इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया जाता है। और क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 20 मार्च को इक्विनॉक्स होता है, दिन रात समान। हैप्पीनेस समरसता के लिए बहुत जरूरी होती है। लेकिन कुछ चीजों पर अगर हम गौर करें तो हम लोगों को लगता है कि पावर से हैप्पीनेस आ सकती है। लेकिन अगर पावर से हैप्पीनेस आती तो हिटलर, जिसका लगभग आधी दुनिया पर राज था, उसने एक बार कहा था कि आई डोंट हैव इवन 6 days ऑफ हैप्पीनेस इन माई लाइफ। 6 दिन भी मेरी जिंदगी में खुशी के नहीं। अगर पॉपुलैरिटी से खुशी आती तो माइकल जैक्सन से ज्यादा पॉपुलर कलाकार आज तक नहीं हुआ। और माइकल जैक्सन ये कहता था कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू बी माइकल जैक्सन। अगर मनोरंजन से खुशी आ जाती, जो हम देखना चाहते हैं, तो चार्ली चैपलिन से ज्यादा बड़ा कॉमेडियन दुनिया में नहीं हुआ। लेकिन चार्ली चैपलिन ने लिखा है कि आई कुड मेक द होल वर्ल्ड लाफ बट द होल वर्ल्ड कुड नॉट मेक मी लाफ। वो इतना दुखी। आपको एक बड़ी मजेदार बात बताता हूं। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और पेरिस स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, दोनों के कुछ रिसर्चर्स ने एक रिसर्च की और उस रिसर्च में ये पाया, हालांकि आपने अगर जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा है वो जानते हैं कि लंदन और पेरिस कभी एग्री नहीं हो सकते। दे हैव परमानेंट एग्री टू डिसएग्री। लेकिन ये रिसर्च उन्होंने किया और आपको बड़े अच्छे आंकड़े में दे रहा हूं। उस रिसर्च में उन्होंने बताया कि आपकी जीवन में जो प्रसन्नता आती है, अगर आपको लगता है कि आप एजुकेशन से, ज्ञान से प्रसन्नता प्राप्त कर लेंगे, तो आपकी 100 में से ज्ञान अगर आपको है, एजुकेशन है, तो 3% ही प्रसन्नता आ सकती है। आप ये समझें कि आप हेल्दी हैं तो आप प्रसन्न रहेंगे, सिर्फ 4% प्रसन्नता आपकी हेल्थ से आएगी। अगर आपको लगता है कि अगर आप पैसे से प्रसन्नता प्राप्त कर लेंगे तो सिर्फ 5% प्रसन्नता आपके पैसे से आती है। और अब जो बात उन्होंने कही कि फिर प्रसन्नता आती कहां से है, तो उन्होंने कहा कि 80% प्रसन्नता, 80% सोशल गैदरिंग से आती। ये एक भाव है भारत विकास परिषद कि जब हम मिलते हैं, जब हम सोशलाइजेशन करते हैं, तो हमारा हैप्पीनेस इंडेक्स में 80% उससे आता है। इसके बाद इन प्रतिशत का कोई महत्व, हालांकि मुझे बहुत कम समझ आता है कि इतने प्रतिशत ये हो गया, इतने प्रतिशत, क्योंकि एवरेजेस में बड़ी दिक्कत होती है कि आप अगर इतना होगा तो एवरेज आदमी कुछ होगा। क्योंकि अंग्रेजी में कहावत है कि यू कैन नॉट क्रॉस द रिवर ऑन द बेसिस ऑफ एवरेजेस।
ठीक है। वो हो सकता है किनारे पर 2 सेंटीमीटर गहरी हो और बीच में 20 मीटर गहरी हो, तो आप डूब ही जाएंगे। और अंग्रेजी में ये भी कहते हैं कि इफ योर हेड इज इन ओवन एंड योर फीट आर इन रेफ्रिजरेटर, ऑन एन एवरेज यू आर इन ए कंफर्टेबल पोजीशन, है ना। चलिए, तो इस रिसर्च से पता चला कि 70% हमारी प्रसन्नता का कारण हमारा सोशलाइजेशन। अब आपको और मजेदार बात बताता हूं, मेडिकल रिसर्च हुई इसमें। मेडिकल रिसर्च ने ये बताया, क्योंकि ये मेरी उसके नहीं है तो इसलिए मैंने लिखा हुआ है कि जब आप वर्कआउट और एक्सरसाइज करते हैं तो आपके शरीर से एंडोर्फिन रिलीज होता है, जो आपकी प्रसन्नता में सहायक हो। जब आप हैंडशेक और हग करते हैं, ऑफ कोर्स विद जेन्युइन पीपल, जब आप हैंडशेक और हग करते हैं तो ऑक्सीटोसिन नामक एक हार्मोन आपके शरीर से निकलता है, जो अगेन आपकी प्रसन्नता को बढ़ाता है। जब आप किसी और को प्रसन्न करने की बात सोचते हैं तो सेरोटोनिन नाम का एक हार्मोन आपका शरीर रिलीज करता है, जो आपकी खुशी के लिए लाभदायक है। और जब आप किसी की हेल्प करने की बात सोचते हैं तो डोपामाइन नाम का हार्मोन आपका शरीर रिलीज करता है, जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपको खुश रखने के लिए, आपको प्रसन्न रखने के लिए। गीता में भी कहा है कि अशांतस्य कुतः सुखम और शांतस्य कुतः दुःखम। तो लेकिन कभी कभी ऐसा लगता है, आप लोग अगर बोर हो रहे हैं तो मैं बंद कर देता हूँ, ओके? या तो फिर मुझे सुनिए या फिर मैं आपको सुनिए, बस 2 मिनट और, ओके? क्योंकि समय पहले से हो गया। तो एक व्यक्ति, आप ये कहें कि क्या मेरा ही काम है ये समरसता बनाना, मेरा ही काम है क्या, बाकी लोग नहीं करेंगे? तो मैं कहता हूँ, अगर आप कहें कि क्या मेरा ही काम है, तो मैं कहता हूँ हाँ, ये आपका ही काम है। क्योंकि उसके बारे में आप कहें कि एक आदमी क्या कर सकता है, तो मैं आपको एक घटना सुनाता हूँ। नैरोबी में, केन्या में एक जगह है मैथारे स्लम्स जिसको कहते हैं। मैथारे स्लम्स में 25 लाख लोग रहते हैं, 25 लाख लोग। स्लम्स इतना गंदा कि आप वहां जा नहीं सकते। तो एक बार जो यूएस के यूएनओ में एक अधिकारी थे, उनकी ड्यूटी वहां लगी, तो वहां से गुजर रहे थे, तो उन्होंने देखा कि 400, उस अधिकारी का नाम था बॉब मंडरो। बॉब मंडरो ने देखा कि 400 बच्चे एक कपड़े की गेंद के साथ फुटबॉल खेल रहे। अब आप अंदाजा लगाइए कि 400 बच्चे एक इतनी सी गेंद के साथ खेल रहे हो तो वहां क्या स्थिति रही होगी। उसने जब गाड़ी रोकी तो बच्चे कहने लगे व्हाइट मैन, व्हाइट मैन, वो उसकी तरफ दौड़े। अब उसको लगा कि यार ये कभी हमला ना कर दे, तो उसने इनसे पूछा, वो नीचे उतरा, उसने कहा कि हैव यू सीन अ रियल फुटबॉल? उन्होंने कहा नो। उसने कहा डू यू वांट अ रियल फुटबॉल? बड़े ध्यान से सुनने की बात है। उन्होंने कहा यस। उसने कहा ओके, आई विल कम विद रियल फुटबॉल्स, लॉट ऑफ फुटबॉल्स, बट फुटबॉल is played in a clean ground. इसलिए जो लोग फुटबॉल खेलना चाहते हैं इस ग्राउंड को क्लीन करना होगा। और आप यकीन मानिए कि वो बच्चे साफ करने लगे और 1 हफ्ते के अंदर उन्होंने ग्राउंड पूरा साफ कर दिया। जब दूसरे बच्चे आए तो उन्होंने फिर कहा कि जितने बच्चों को खेलना है अपने लिए ग्राउंड क्लियर कीजिए। उन्होंने क्लीन करना शुरू कर दिया। जब वो बच्चे क्लीन करने के बाद ग्राउंड बन गया तो उसने कहा कि केवल वही बच्चे खेल सकते हैं जो कल से स्कूल जाएंगे, और उन सारे बच्चों ने स्कूल जाना शुरू। फिर उसने जब वो बच्चे फिर आए तो उसने फिर कहा कि वही बच्चे खेल सकते हैं जो बच्चे
अपनी सारी ड्यूटीज अपने घर के काम अच्छी तरह से अपने अड़ोस पड़ोस सबकी हेल्प कर रहे हैं। अब हुआ ये कि 40,000 बच्चे, उनमें से छात्र के 14,000 बच्चों की 1,000 टीमें बनाई गई और वहां उनकी अपनी फुटबॉल लीग बन गई। और आपको जान के अच्छा लगेगा कि वर्ल्ड कप फुटबॉल में केनिया की टीम में 11 के 11 प्लेयर मथारे स्लम्स के थे। यानी एक व्यक्ति ने ये काम कर दिया, तो आप क्यों नहीं कर सकते? आप ये देखिए कि ऑर्केस्ट्रा जब बजता है तो उसमें 27 इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन जब वो 7 बजते हैं तब 9th सिम्फनी बनती है। हम लोगों को कभी कभी लगता है कि हमें दूसरों के साथ जुड़ने की क्या आवश्यकता है। आप ये यकीन मानिए, आप सब लोग जानते हैं कि जब हम पैदा हुए थे तो हम लोग इसलिए सर्वाइव किया कि दूसरे लोग हमारे साथ। हम लोग तो ये भी नहीं जानते थे कि हम बिस्तर गीला कर रहे हैं, या हमें भूख लगी है, या हमें ठंड लग रही है, या जिस पानी में हम नहा रहे हैं वो ठंडा है या गर्म है, हमें कुछ नहीं पता है। राइट? उसके बाद हमने सर्वाइव किया बिकॉज ऑफ अदर्स। बुढ़ापे में जब हम बूढ़े हो जाएंगे, we will survive because of others। किस नाम से है? बीच में एक पीरियड ऐसा आता है जवानी का जब हम लोगों को लगता है कि we are surviving because of ourselves and others are surviving of ourselves। लेकिन ये गलत है। हम आज भी दूसरों के साथ सर्वाइव कर रहे हैं, पहले भी दूसरों के साथ सर्वाइव कर रहे थे। और अगर हम एक एक आदमी के साथ जुड़ते हैं तो एक आखिरी एक घटना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सेक्टर 9 पे नहीं आ गए। आप ये काम कैसे करेंगे? तो एक बार एक आदमी अपने ऑफिस का काम कर रहा था, उसका छोटा सा बेटा उसके पास खेल रहा था, बड़ा जैसे ये बच्चे शोर कर रहे थे पीछे, इसी तरह से बहुत शोर कर रहा था। तो उसने सोचा कि इस बच्चे को कैसे कहीं बिजी कर दिया जाए ताकि ये बच्चा मुझे परेशान न करे। तो उसने क्या किया, एक विश्व का नक्शा लिया, वर्ल्ड मैप था, उसमें बहुत सारे ब्लॉक्स लगे हुए थे, अलग अलग देश के अलग अलग ब्लॉक लगे हुए। उसने वो सारे ब्लॉक निकाल के मिक्स कर दिए और उस बच्चे को दे दिया। उस बच्चे को कहा कि इन सारे ब्लॉक्स को जोड़ दो। उसने लगा कि 2-4 घंटे इसी में बिजी रहेगा। वो बच्चा 5 मिनट के बाद आया और उसने देखा कि सारे ब्लॉक्स उसने सही जगह, जिस देश की जो जगह थी वहां लगा दी। उसके पिता ने पूछा कि तूने ये सारे ब्लॉक्स दुनिया के बारे में इतना कैसे जानते हो? उसने कहा मैं दुनिया के बारे में नहीं जानता, इस नक्शे के पीछे एक आदमी का चित्र था, मैंने आदमी को जोड़ दिया, सारा विश्व अपने आप। और यही काम भारत विकास परिषद कर रहा। एक एक आदमी को जब हम जोड़ते हैं सारा विश्व अपने आप जुड़ जाता है। हमारा परिवार अच्छा हो सकता है, हमारा समाज अच्छा हो सकता है, हमारा देश अच्छा हो सकता है। और जितना आप लोगों ने मुझे धैर्य से सुना है, झेला है, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।